जाफर तैयार तीसरे बेटे। कौन है जाफर तैयार? मौला अली के बड़े भाई इमाम अली से दो रिश्ते हैं जनाब जाफर को, एक सगे बड़े भाई और एक समधी। आपके दो बेटे अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के शौहर है, और मोहम्मद इब्ने जाफर तैयार शहजादी उम्मे कुलसूम की शौहर है। ये जो वेस्ट का कल्चर है ना कि कजन्स में शादी नहीं करो, उससे खत्म हो जाता। आपके पास है या नहीं है नहीं मालूम, लेकिन पूरे वेस्ट में मैं जहां जाता हूं, अमेरिका में यहाँ बोलते हैं कि इसमें पढ़ो, मैं नहीं पढ़। मैं आपको सिर्फ बता रहा मेरे यूथ को कि कजन के साथ शादी करना ये नस्से मासूम है। इमाम अली ने अपनी दोनों बेटियों की शादी फर्स्ट कजन के साथ की। ये बीमारी या डिसेबल पैदा होना ये कभी भी पैदा हो सकता, किससे भी हो सकता। कोई जरूरी नहीं है कि अगर तुम ब्लड रिलेशन के साथ शादी करो तो ये प्रॉब्लम आ सकता, नहीं। अगर इस्लाम ने हलाल किया है तो कयामत तक हलाल है। ये हमेशा मैं यूथ को बोल रहा हूं, हमेशा ध्यान में रखो। अगर तुम्हारी कजिन के साथ तुम्हारी शादी हो रही, यहां तो सब बच्चे छोटे बच्चे बैठे हुए, मैं यूं ही बोल रहा हूं, तो जरूर करो। इसलिए कि दोनों शहजादियों की शादी फर्स्ट कजिन के साथ हुई थी, जनाब जाफर तैयार के दो बेटे। जाफर तैयार क्यों बोलते हैं इनको? जाफर इब्ने अबू तालिब क्यों नहीं बोलते? बीबी फातिमा बिनते असद पे पढ़ रहा, नए नए लोग जो आ रहे हैं उनको बता रहा। फिर कल पलट के जनाब इब्राहिम पे चला जाऊंगा। तैयार क्यों बोलते? तैयार के माने पर के, विंग्स के। जनाब जाफर तैयार के दोनों हाथ काटे गए थे जंग, और ये इतनी बड़ी हस्ती है। अब आप इनके बारे में सुने कि मक्के में मौला के बड़े भाई बीबी फातिमा बिनते असद के तीसरे बेटे, बच्चे ऐसे तो मां कैसी होगी? इमाम अली की मां है बाबा, आसान बात है। जाफर तैयार जब इस्लाम मक्के में 5 साल का हुआ, नया नया इस्लाम है, गौर से सुनो, मैं हिस्ट्री बोल रहा हूं। 5 साल का इस्लाम था, और मक्के में आप जानते कि मक्के के काफिर और मुश्रिकीन पहाड़ तोड़ दिया रसूल के ऊपर। उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी, कांटे बिछा रहे, पत्थर मार रहे सरकार को। बिल्कुल नए नए मुसलमान हुए, 70 मुसलमान हुए थे नए, 70। तो अल्लाह के रसूल ने क्या किया? जनाब जाफर तैयार के साथ वो 70 मुसलमानों को अफ्रीका भेज दिया। पहली मर्तबा मक्के से हिजरत हुई, पहली हिजरत इस्लाम की। जाफर तैयार लीड करे और 70 मुसलमान नए मुसलमानों को लेके अफ्रीका। आज जो पूरे अफ्रीका में इस्लाम है ना, वो जाफर तैयार का सदका है। उन्होंने कितने साल रहे वहां पे? 15 साल, बाद रिवायतों में 16 साल। जब गए थे तो मक्के में इस्लाम था, और जब वापस आए तो मदीने में आ गया था इस्लाम। आप सोचो, और मदीने में भी कौन सा पीरियड था? पूरे जंग हो गए थे, जंग खैबर चल रही थी। जनाब जाफर तैयार वहां से मदीना आए। आने के बाद पूछा सरकार का है, तो पता चला कि आप गए हुए हैं खैबर। तो जनाब जाफर तैयार मक्के से खैबर जो है 170 किलोमीटर आज भी है, उस वक्त भी था। 170 किलोमीटर ट्रैवल करके 16-17 साल के बाद अल्लाह के रसूल से मिलने गए। जब वहां पहुंचे तो, अब मेरी तरफ देखो, जब पहुंचे तो वो टाइम था कि मेरा मौला 39 दिन के बाद, मौला 40वें दिन जंग को फतह करके वापस आ रहे थे। एक हाथ में जुल्फकार थी, एक हाथ में मरहब का सर था। मौला आ रहे थे, जनाब जाफर तैयार एंटर हुए खैबर। बड़े भाई दोनों से मुलाकात हुई, दोनों से मुलाकात हुई, दोनों भाई गले मिले 17 इयर्स के बाद। उसके बाद दोनों गए अल्लाह के रसूल के खेमे में जा रहे थे। मौला जा रहे थे, सरकार इंतजार कर रहे थे मौला का, लेकिन पता था कि जाफर भी आने वाले। प्लीज गौर से सुनो, दोनों भाई एंटर हुए खेमे में, अल्लाह का रसूल खड़े हो गए, इसलिए कि खैबर की फतह थी। प्लीज गौर से सुनो, खड़े हुए, खड़े हो गए, पहले मौला को हक किया, हक करके जाफर तैयार को 17 साल के बाद हक किया। हक करके अपने दोनों हाथों को जाफर तैयार के शोल्डर पर रखा,
रख के कहा, जाफर मैं किसकी खुशी बनाऊं? खैबर की फतह किया, तुम्हारी वापसी की। कहां ले जाके मिला अल्लाह के रसूल ने? खैबर की फतह से मिला के अब सुनो, दोनों हाथ सरकार के उसके उनके शोल्डर के ऊपर कहने लगे कि जाफर, अब जुमले सुनो, नबी आदम से लेके ईसा नबी तक अल्लाह ने किसी नबी की उम्मत को यह तोहफा नहीं दिया जो मेरी उम्मत को तुम्हारे जरिए दे रहा। मौला के बड़े भाई फातिमा बिनते असद के तीसरे बेटे तुम्हारे जरिए दे रहा कि जो भी, अब जो मैं नमाज दे रहा, जो भी ये नमाज पढ़ेगा, अगर उसकी हाजात सितारों के मानिंद होंगे तो अल्लाह पूरा करेगा। सुन लिया आपने? ये कौन सी नमाज है? नमाज मैंने हसन भाई से बात की, वो नाम ये अमाल मैं यहां कराना चाहता वीकेंड के ऊपर, जो भी वो टाइम देंगे। इतनी मुजर्रब नमाज पूरी दुनिया में, आपके पास तो पहली दफा है इतना लंबा। कहीं आप यूट्यूब पे जाके देखें, मेरे नाम के साथ ये नमाज के अमाल टाइप करो, पूरी दुनिया के आ जाएंगे आपको। अब मेरा घड़ी भी मेरे साथ नहीं दे रही, मैं इसकी डिटेल बताऊं आपको इस नमाज की। ऐसे अमाल है, लड़की की शादी हो, बिजनेस हो, सेहत हो, परेशानी हो, स्ट्रेस हो, ये मैं नहीं बोल रहा, वो रसूल बोल रहा जिसको अबू जहल ने सादिक कहा है। सितारे काउंटलेस होते, स्टार्स काउंटलेस होते, ड्रॉप्स ऑफ वाटर काउंटलेस, आप काउंट नहीं कर सकते। कहा इतनी दुआएं तुम मुसल्ले से नहीं उठोगे, दुआ पूरी होगी। इतनी रिकमेंडेड नमाज इन फिक़ह जाफरी, इससे ज्यादा कोई रिकमेंडेड नमाज ही नहीं। 15 या 20 मिनट की नमाज जिसमें 300 मरतबा, ये एक वाहिद नमाज ऐसी है जिसमें 300 टाइम्स आप अल्लाह को प्रेस करते हैं। इसे ये मतलब नहीं 2 घंटे की नमाज है, 20 से 25 मिनट की नमाज मैक्स मैक्स मैक्स, बट दैट कैन चेंज योर डेस्टिनी। तुम्हारी डेस्टिनी बदल जाएगी। एनीहाउ, वरना पूरी नमाज पे मजलिस हो जाएगी। ये जनाबे जाफर तैयार, तीसरे बेटे बीबी फातिमा बिनते असद की। और इनको तैयार क्यों बोलते हैं? अरबी में तैयार पर को बोलते, विंग्स को। जंगे मौता में, ये जंगे मौता का कहां हुई? जॉर्डन में, अम्मान में। मैं जनाबे जाफर तैयार की लहद की जियारत कर चुका। अम्मान अगर आप जाएं, जॉर्डन का जो कैपिटल है, वहां से 2 घंटे के रास्ते के ऊपर इनका ग्रेव है। अब तो बहुत बड़ा रोजा बन गया। और जंगे मौता वहीं हुई, वहां लिखा हुआ है मौता। और मौता में अगर आप एंटर हो तो इनका ग्रेव है। कभी मौका मिला आपको अम्मान जाने का तो इनकी जियारत जरूर करो। बीबी फातिमा बिनते असद के बेटे जनाब अबू तालिब के तीसरे बेटे, जंग में इनके दोनों शाने काटे गए थे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, जब दफन किया, दफन करने के बाद कहा, अल्लाह ने जाफर को जन्नत में 2 पर अता किए जिससे वो जिब्राइल के साथ घूमते हैं। अरे यार, एक दिन जाफर, अल्लाह का रसूल मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था मुसलमानों के साथ, तो आपने कहा अलैका सलाम, अलैका सलाम। तो मुसलमानों ने कहा किसी ने सलाम नहीं किया, आप जवाब दे रहे? तो कहा अभी जाफर जिब्राइल के साथ यहां से परवाज करते हुए जा रहे थे तो उन्होंने मुझे सलाम किया, उनके सलाम का जवाब दे रहा। इतना बड़ा मकाम। मीर अनीस ने अपने एक मरसिये में, मौला अब्बास के एक मरसिये में एक मिसरा है मौला अब्बास के लिए, जब दोनों शाने कटे, आपने कहा कि तुम हाथ खो के जाफर तैयार बन गए। मीर अनीस के मरसिये का मिसरा भी, जाफर तैयार तीसरे बेटे, चौथे बेटे मेरा मौला बीबी फातिमा बिनते असद के, बीच में उम्मे हानिया है आपकी बहन, मौला सबसे छोटे। बीबी फातिमा बिनते असद के बच्चों में सबसे छोटे का नाम मेरा मौला है, चौथा। और 3 बेटे, 3 बेटियां हैं या 2 बेटियां? बहरहाल, अच्छा अजीब बात यह है
चारों बेटों के दरमियान में जो गैप है ना वो 10 ईयर्स का है। कैसा लग रहा है आपको? 10 साल, यानी जनाबे तालिब से 10 साल छोटे अखील इब्न अबू तालिब, अखील से 10 साल छोटे जाफर तैयार, जाफर तैयार से 10 साल छोटे मेरा मौला है जनाबे अबू तालिब के 4 बेटे। आपकी लहर कहाँ है बीबी फातिमा बिन्त असद की? जन्नतुल बकी में। अल्लाह जन्नतुल बकी को रीबिल्ड कर दे, तामीर करा के रोशन कर दे। चारों मासूमीन के जो कबूर है उसके ऊपर वाली जो लहर है वो बीबी फातिमा बिन्त असद। एक रिवायत ये है। दूसरी रिवायत ये है कि आप बकी के अंदर अगर आप नीचे की तरफ जाए तो वहां पे एक छोटा सा रूम बना हुआ है, वहां पे बीबी फातिमा बिन्त असद दफन है। ये तो मैं एक स्केच खींचा आपको, आपकी औलाद का, आपके शौहर का, आपके बच्चों का। अब बीबी फातिमा बिन्त असद की जिंदगी इतनी, आप सोचो क्या खातून थी ये, ऐसी पायस खातून। मैं ये जुमला में, मेरे पास कोई जुमले नहीं, इससे बड़ा कोई जुमला है नहीं, इसलिए कि आप सिर्फ ये सोच सकते कि जो कुल्ले ईमान की मां वो फातिमा बिन्त असद है। ईमान का ऐसा मुस्तहकम ईमान और यकीन, बीबी का यकीन अपने कमाल के ऊपर था। ऐसा यकीन, यकीन तो पढ़ूंगा रमजान के महीने से, ऐसा यकीन, ऐसा फेथ, इतना स्ट्रांग फेथ कि जो होगा वो देगा। कुफर के जमाने में, अबू जहल अबू लहब का जमाना, उस जमाने में अल्लाह की इबादत करके जनाब अबू तालिब और जनाब फातिमा बिन्त असद दीन इब्राहिमी पे थे। यकीन देखो, अल्लाह को शुरू से अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने वाले। अली की माँ है भाई, कोई मजाक नहीं है। जिसके सुल्म में नूरे अली हो वो फातिमा बिन्त असद है। मैं बहुत बड़ी बात बोला, आपने सुन लिया। बीबी आमिना इधर, बीबी फातिमा बिन्त असद इधर। सुल्ब में बीबी के सुल्ब में, बीबी के पेशानी में नूर इमाम अली था। ऐसा यकीन, जब मौला की विलादत का वक्त आया, बिल्कुल अब डिलीवरी होने वाली, प्रेगनेंसी के वो स्टेज पे, मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता डिटेल में, प्रेगनेंसी का वो स्टेज कि अब चंद घंटों में बोले, एक दिन या 2 दिन में बोले डिलीवरी होने वाली। यकीन कितना है? बीवी, ऐसे मौके पे औरत घर से बाहर नहीं निकलती। और आप शोएब अबू तालिब में रहते थे। जनाब अबू तालिब का जो घर था थोड़ी सी बुलंदी पे था, खाने का बात, लेकिन यकीन अब बीबी उतरी नीचे 12 रजब की रात को या 11 रजब की रात को, उसमें बहस नहीं है मुझे। उतरी, उतर के सीधा काबे के पास आई। अल्लाह हम भी जाएं खाने काबा की ज़ियारत को इंशाल्लाह। नीचे आई, आके तवाफ किया साथ। ये रिवायत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब से है। अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब जो जनाब अबू तालिब के भाई थे, जिससे ये बनी अब्बास चली, वो और एक शख्स काबे में बैठा हुआ था। उस जमाने में काबा ऐसा नहीं था, काबा था अतराफ में रेत थी, छोटा सा काबा था, उधर घर थे पूरे। देखे कि मेरे भाई की बीवी नीचे आई, आके 7 चक्कर लगा के, आमतौर पे लोग क्या करते हैं, सीधा आते दरवाजे, काबे के दरवाजे पे आके खड़े हो जाते और दुआ मांगते। अब तरीका भी है, या मकाम इस्माइल, वो जो मकाम इस्माइल है जिसके अंदर 70 नबी दफन है, कभी उम्रे पे जाना तो उस जगह पे जाके औलाद के लिए, अगर किसी को औलाद नहीं है तो वहां जाके औलाद के लिए दुआ करना। मकाम इस्माइल, जनाब हाजरा और जनाब इस्माइल दोनों वहीं दफन है। लोग वहां जाते हैं या दरवाजे पे जाते हैं। बीबी फातिमा बिन्त असद ने क्या किया? दरवाजे पे नहीं गए, बाबुल मदीनतुल इल्म तो उनके घर में। अरे क्या बोला यार मैं, बीबी दरवाजे के पास नहीं गई, बल्कि बीबी तवाफ करके रुकने यमानी के पास गई। जैसे मालूम था पहले से कि जाना कहां है। वहां जाने के बाद वो वाक़या में नहीं पड़ा, वहां पहुंची, पहुंचने के बाद दुआ की। ये अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब कहते,
कि खाने काबा की दीवार पे ऐसा हाथ रखा, दुआ करने लगी। दुआ करी तो आप सब जानते हैं कि दीवार शक हुई। जब दीवार शक हुई तो बीबी फातिमा बिनते असद को करना क्या चाहिए था? फौरन पीछे हट जाती। ये दुनिया का उसूल है ना। अगर मैं किसी दीवार के सामने खड़ा हो जाऊं और दीवार फट जाए तो पीछे हटेंगे या आगे बढ़ेंगे? आप पीछे नहीं हटे, आप आगे बढ़ गए। कितनी स्ट्रांग लेडी है। जैसे पता है कि ये मेरे लिए हुआ, यकीन। अरे अब सुन लिया आपने, सुन लिया आपने, सुन लिया आपने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मोहम्मद वाज्जिल फरज। तो दुनिया का उसूल क्या है? अगर मैं इन दोस्त तो मर्द तो फिर भी थोड़ा बहादुर होता, औरत थोड़ी कमजोर होती। मर्द भी पीछे हट जाएगा कि दीवार फटने लगी। बीवी पीछे नहीं हटी, बता दिया क्या मैं करारन व गैर फरारन की मां, मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं। बल्कि शी एंटर्ड काबा, एंटर हो गई काबे में। तो इसका मतलब है कि आप खुद इंसाफ से बोलो, अगर पहले से इल्म नहीं होता तो क्या फातिमा अंदर जाती? मैंने क्या कहा आपसे? यकीन, फेथ, बिलीव इतना स्ट्रांग था। इसका मतलब है पहले से वही हो गई थी कि तुम, ये बच्चा इस घर में नहीं, यहां होगा, तुम यहां हो। यकीन के साथ एंटर हो गई। बच्चा पैदा होने वाला, ऐसे मौके पर मां का क्या हाल होता? दीवार बंद होगी। आप सब पूरा वाकया आपका सुना हुआ है, वाकया नहीं पढ़। 3 दिन के बाद वापस आई। 3 दिन के बाद भी आई तो कैसे? दीवार फटी, बीबी बाहर आई। जब गई थी तो अकेली थी। अरे यार, वापस आई तो आगोश भरी हुई थी मेरे मौला को लेकर। अब जब तक यहां तक सुन लिया तो 2 मिसरे और भी सुन लो। बाहर आए, आगे सामने अल्लाह का रसूल और जनाब अबू तालिब खड़े हुए। अब सुनो, 3 दिन अंदर थी, दरवाजा बंद था, हर आदमी ट्राई कर रहा था कि लॉक खोले। जनाब अबू तालिब के पास आके सब ये कह रहे थे कि तुम्हारी बीवी अंदर है, जाओ। ये भी ऐसा कुल्ले ईमान, ऐसा यकीन जैसे इनको भी मालूम था। इसका मतलब है कि दोनों मियां बीवी को मालूम था कि अली आने वाले का है। जाओ, ले चका, ले चाबी और जाके खोल लो। सबने ट्राई किया, लॉक नहीं खोला। कोई ऐसा मजबूत लॉक भी नहीं था आज की तरह। तोड़ भी सकते थे, तोड़ने की कोशिश भी, टूटा फूटा नहीं। बहरहाल जब बाहर आए तो अल्लाह का रसूल और जनाब अबू तालिब उसी स्पॉट पे खड़े हुए थे जहां दीवार शक हुई। बीबी फातिमा बिनते असद बाहर आई, लेकिन आगोश में मेरा मौला था। सीने से लगा के मां लेकर आई। ला के आप इंसाफ से बोलो, पहला जुमला क्या बोलना चाहिए था कि बेटा डिलीवरी के बाद आ रहे औरत कितनी कमजोर हो जाती, नॉर्मल लेडी होती तो। ये नॉर्मल लेडी नहीं थी। क्या कहा? बाहर आके ये नहीं कहा। कोई रिवायत बताओ तारीख से। मैं भी इंशाल्लाह आपके दरमियान में हूं, कम से कम ईद तक तो हूं इंशाल्लाह। सही है ना? तो बाहर आके कोई तारीख से ये जुमला नहीं मिलता कि बीबी ने बाहर आके कहा कि बेटा अल्लाह के रसूल को या जनाब अबू तालिब को कि 3 दिन हो गए, मैं भूखी भी हूं, प्यासी भी हूं। दोस्तों नहीं समझे आप? मरियम के लिए अल्लाह कह रहा कि हमने जन्नत से खाना भेजा ईसा के वक्त। ये फखरे मरियम था जो आया है। ये नहीं बोला कि मैं भूखी हूं या प्यासी हूं। इसका मतलब है खाना अंदर आ रहा था, 200% आ रहा था। जन्नत का खाना आ रहा था। मालिक खसी में नारे व जन्ना आया था। नहीं, अली आया था, मजाक। एनीवे, अब यहां पे मुझे शायर के 4 मिसरे याद आए, सुन लो। मैं आमतौर पे नहीं पढ़ता अशार। उस स्पॉट पे आप सिर्फ तसव्वुर करो, बीबी फातिमा बिनते असद के हाथ में मेरा मौला है। आपने कहा क्या अल्लाह के रसूल से कि बेटा मेरे बच्चे ने आंखें नहीं खोली, तो सरकार ने कहा लाओ मेरे बच्चे को, मेरे अली को मेरे हवाले कर। सरकार के आगोश में आते ही आंखों को खोल के
चेहरे रसूल की ज़ियारत की। ठीक है, अली वो वाहिद बंदा है कि दुनिया में आने के बाद जिसने सबसे पहले चेहरे की ज़ियारत की वो अल्लाह का रसूल का चेहरा है। बहुत बड़ी फजीलत है मौला की। एनीवे, गोद में अब मेरी तरफ देखो, एक तरफ बीबी फातिमा बिन्त असद है, एक तरफ जनाब अबू तालिब है, उनके पीछे खाने काबा है और आगोश रसूल में मेरा मौला है। शायर कहता है कि दोनों की निगाहों में फुरखत के गिले होंगे। मैं अशार नहीं पढ़ता, दोनों की निगाहों में फुरखत के गिले होंगे, तकमील तबस्सुम को जब होंठ मिले होंगे। काबे से कोई पूछे उस वसल के मंजर को जब नूर के दो हिस्से आपस में मिले होंगे। जब नूर के दो हिस्से आपस में मिले होंगे। बीबी फातिमा बिन्त असद मौला को लेकर चली और सिर्फ फीड करने के लिए मौला को अपने घर ले गए थे। बाकी पूरा वक्त मेरा मौला सरकार के सीने पे सरकार के साथ रहते। मेरी टॉपिक मौला नहीं, मेरी टॉपिक बीबी फातिमा बिन्त असद है। उसके बाद ये 4 बेटे 2 बेटी। आपका दूसरा कंट्रीब्यूशन क्या है बीबी फातिमा बिन्त असद का? कि इस्लाम आने के बाद जाहिरी तौर पे बोल रहा मैं, लोगों के सामने कलमा, अगर औरतों के सामने कलमा पढ़ा तो वो जाहिरी तौर पे, ये खुद कलमा पढ़ाने वाली है, नहीं समझे? औरतों को कलमा पढ़ाने वाली का नाम फातिमा बिन्त असद है। उसके बाद बीबी जिंदगी गुजार रही थी अल्लाह के रसूल के साथ। गुजारते गुजारते वो लम्हा भी आया, हिजरत का वक्त आया। हिजरत का वक्त आया, जनाब अबू तालिब की वफात हुई। हिजरत में जो इस रसूल की हिजरत हुई, उस वक्त आप सब जानते कि अल्लाह के रसूल ने मौला से क्या कहा था कि या अली, आज की रात तुम मेरे बिस्तर पर सो जाना। मशहूर वाक़या है ना। उस वक्त अली ने ये नहीं कहा, प्लीज गौर से सुनो, कि मैं क्यों सोऊं। उस वक्त फातिमा बिन्त असद ने ये नहीं कहा मेरा छोटा बेटा है, मां है, तलवारों की छांव में सोएगा कैसे? कोई मां बर्दाश्त नहीं करती बेटा, कोई मां बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन फातिमा बिन्त असद इस्लाम पे ईसार करने का वो जज्बा है, वो जज्बा है कुर्बानी का, कि आपने अली को रोका नहीं। रसूल ने आगे कहा कि या अली आज तुम सो जाओ मेरे बिस्तर पे, मैं हिजरत नहीं पढ़ रहा, बस मैं 2-3 जुमले बोल के आगे बढ़ रहा। लेट गए आगे, अली लेट गए तलवारों की छांव में। मैंने बड़ी आसानी से बोल दिया और आपने सुन लिया। कोई सोच सकता? कोई अपनी जान पे खेल के सोता है? कितना भी चाहने वाला कोई नहीं सोता, सबको अपनी जान प्यारी है। लेकिन जो कभी नहीं सोया वो सो गया। नहीं, अरे यार, जो कभी सोया ही नहीं, इतने आराम से सोया कि अल्लाह को सोना पसंद आ गया। अल्लाह ने कहा मेरे बंदे तू क्या सो रहा? कोई सोए ऐसा, वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद। इतना प्यार से सोए, इतने यकीन के साथ सोए कि अल्लाह ने अपनी मर्जी बेच दी, हर चीज बेच दी। शायर कहता है क्या करूं, मुझे याद आ गया, मैं नहीं पढ़ता, आप मेरी तकरीरों में सुनेंगे, मैं अशार नहीं पढ़ता। शायर कहता है ये दस्तूर जमाना जो रहे सबसे बुलंद, है ये दस्तूर जमाना जो रहे सबसे बुलंद, वही शय होती है मकबूल खरीदारों में। नफ्से हैदर का हुआ अर्श पे सौदा है दोस्त, हाँ ये यूसुफ नहीं बिक जाए जो बाजारों में। हाँ ये यूसुफ नहीं बिक जाए जो बाजारों में। यह है मेरा मौला।
हिजरत करके गए। बीबी फातिमा बिनते असद भी हिजरत करके मदीना आई। मदीने में एक और आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन कि आप के सामने मेरे मौला की शादी मेरी मजलूम शहजादी से हुई। 4 साल अपनी बहू के साथ गुजारा। 4 years मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का जो रिश्ता था मदर इन लॉ का वो बीबी फातिमा बिनते असद ने निभाया। आज अगर कोई सीरत बीबी फातिमा बिनते असद पे चले तो माशरे के सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। शहजादी कौनैन ने अपनी मदर इन लॉ के साथ 4 साल गुजारे। इतनी मोहब्बत के साथ मां और बेटी का रिश्ता निभाया। मां बेटी की तरह रहे। दुश्मन, मैं बोलता हमेशा बीवी की शहादत के मदद से कभी पढ़ूंगा तो बताऊंगा, दुश्मन से दुश्मन तारीख लिखने वाले, मुझे कोई एक रिवायत बता दो, आपके दरमियान में हूं, एक रिवायत बताओगे कि कभी भी बीबी फातिमा बिनते असद में और मेरी मजलूम शहजादी जो बहू थी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हुआ। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बुरी बात नहीं है, ये आपका ओपिनियन है मेरा ओपिनियन, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन दोनों सास और बहू में कभी नहीं हुई। इतने प्यार और मोहब्बत के साथ 4 साल मेरी शहजादी ने गुजारी। तुम्हारे माशरे के मुझे नहीं मालूम कैलगरी का क्या पोजीशन है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा कि मैं सिर्फ बाबुल हवाज के लिए नहीं पढ़ रहा, ये वजह से दुनिया सुन रही, दुनिया से मैसेजेस आ रहे कि कहीं भी अगर सास और बहू का इश्यू है तो चेक करो सीरत बीबी फातिमा बिनते असद और शहजादी कौन है। क्या बोल रहा है यार, मैं आपके पास नहीं है इसलिए आप खामोश नहीं। मैं तो दुआ देता कि हमेशा इसी रहे, होना भी चाहिए। बहू को मां की तरह समझना और सास को बहू को बेटी की तरह समझना, ये बड़े मेरे मेन टॉपिक्स हैं। इसमें पूरे खमसे और अशरे, बस मेरा वक्त भी हो गया। ऐसी जिंदगी गुजारने वाली बीबी फातिमा हमारे लिए एक आइडियल। आप सोचो, ज़ौजा अबू तालिब और मौला की मां, मजाक नहीं, जिसको अल्लाह का रसूल कायनात का अफजल तरीन अल्लाह का बंदा, अल्लाह के रसूल बीबी फातिमा बिनते असद को अपनी मां कहते थे। मां कहते थे, चची नहीं कहते थे, मां कहते थे, मां की तरह एहतराम करते थे। और अब सुनो, अब बहुत खुश हो रहे थे ना, थोड़ा सा खबर के बारे में, लहद के बारे में भी सुन लो, जो मेरे ये भी मेन टॉपिक है। मैं तो पढ़ा ही नहीं यहाँ पे, 10 अशरे पढ़ो, बोलेंगे थैंक यू वेरी मच, नहीं लहद के ऊपर। बीबी फातिमा बिनते असद बैठी हुई थी, अल्लाह के रसूल लहद के बारे में बात कर रहे थे, पहली रात, फर्स्ट नाइट के बारे में, कि लिटाने के बाद ये होगा, ये होगा, ऐसा हो सकता, ऐसा हो सकता, ऐसा हो सकता। मैं उसको छेड़ा नहीं, क्या क्या चीजों से होता है। तो बीबी फातिमा बिनते असद 12 इमामों की मां गिरिया करने लगी, रोने लगी, तड़प के रोने लगी कि बेटा कैसा होगा अकेली लहद में। तो आपने कहा, अल्लाह के रसूल, मशहूर रिवायत है, आपने कहा चची घबराओ मत, मैं कफन में आपको आपके कफन में अपना कुर्ता दूंगा। अल्लाह के रसूल ने किसी को कुर्ता नहीं दिया, शिया सुन्नी सारी किताबों में रिवायत है। जब बीबी फातिमा बिनते असद का इंतकाल हुआ, अल्लाह के रसूल ने अपना कुर्ता कफन में दिया। अब सुनो, मैयत गुस्ल कफन के बाद, नमाज के बाद, जिसकी नमाज सरकार पढ़े, मौला की मां है, मैयत आई जन्नतुल बखी में। मैं बहुत एहतियात से पढ़ा, अल्लाह का रसूल लहद में उतरे खुद,
उतर के लेट गए। कुछ देर तक बीवी फातिमा बिन्ते असद की लाद में लेटे, फिर ऊपर आए, बीवी के मैयत को लिटाया, तलखीन हुई, लहद बंद हुई। अब सुन, खुश हो गई। लहद बंद होने के बाद बीबी ने ऐसा, मौला अल्लाह के रसूल सब खड़े हुए, रसूल खड़े हुए, मौला खड़े हुए, ऐसा हाथ रखा। कुछ देर के बाद कहा इब्नो का, इब्नो का, समझे यार, समझे यार, इब्नो का। फिर रुक, फिर कहा इब्नो का, इब्नो का, इब्नो का, 3 दफा कहा। उसके बाद उठे, सलवात पढ़ के चलने लगे। अब पूरे मुसलमान बेचैन हो गए। पहला सवाल ये किया, आपने कुर्ता क्यों दिया? तो आपने ये वाकया सुना है। उसके बाद कहा कि आप लहद में लेटे क्यों? किसी की लहद में नहीं लेटा आपने, आप क्यों अपने जाके लहद में लेट गए? तो कहा जिस जमीन के ऊपर जहां मैं लेट जाऊं या जहां मेरा जिस्म लग जाए, उस जगह पे कभी अजाब नहीं होता। कोई गलत नहीं समझना, कोई गलत नहीं समझ। 12 इमामों की माँ है, 12 इमामों की माँ है, कोई गलत नहीं समझना। ये सिर्फ बताने के लिए, मैसेज देने के लिए। उसके बाद कहा कि आपने 3 मर्तबा इब्नो का, इब्नो का, इब्नो का क्यों कहा? आपका बेटा, आपका बेटा, आपका बेटा। इब्नो का मतलब आपका बेटा। तो कहा जब मुनकिर और नकीर ने आके सवाल किया कि तुम्हारा परवरदिगार कौन है, तो कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक। तुम्हारा नबी कौन है, तो मेरा नाम लिया। क्या तुम्हारा इमाम कौन है? ऐसा नहीं कि बीबी नहीं जानती थी कि इमाम कौन है। क्या बोल रहा मैं? ये कह रही थी किस नाम से बोलो, तो मैंने कहा बेटा आपका जो चाहे नाम ले लो। समझ आई? बेटा आपका है। बस दोस्तों, घड़ी देख के पढ़ रहा, 40 मिनट हो गए, मेरे ख्याल से 1-2 मिनट रह गए। सब आपने सुन लिया। 1 मिनट रह गया, आई एम सो सॉरी। हसन भाई आप क्या चाह रहे, उतर जाओ। देखिए मैं एक बात बोलूं, सबसे बोल रहा हूं, औरतों से, मर्दों से, सबसे बेहतरीन रोजा का एंड कैसा हो रहा? आपका एंड कैसा होना चाहिए? आंख में गम हुसैन के आंसू से रोजे को रुखसत करो कि सीधा बारगाह इलाही में पहुंचे और रहमत को लेकर आए। हुसैन के गम के आंसू अगर तुम्हारी आंखों में हो और उस वक्त इफ्तार का वक्त आए, इससे बेहतर क्या हो सकता है? उस भूखे और प्यासे के जिसको जुल्म से शहीद कर दिया, जुल्म अजीम से शहीद किया, हुसैन उस गरीब इमाम का नाम है कि देखते ही देखते पूरा घर उजड़ गया, बच्चे ज़िबा हो गए। हुसैन सिर्फ ये सोच के रोते थे कि मेरे बाद मेरी सकीना को तमाचे मारे जाएंगे। हुसैन ये सोच कर गिरिया करते थे कि मेरी बहनों के सरों से चादरें छीनी जाएंगी। दोस्तों, मौला हुसैन की एक मुसीबत, अब हजारों मुसीबतों में एक मुसीबत सुन लो कि जो मेरे मौला हुसैन पे गुजर गई। वो जब जवान भाई पानी लेके वापस आ रहा था तो एक के बाद दूसरा शाना खता हो गया। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, बाबुल हवाइज में बैठे हुए हैं। एक के बाद दूसरा शाना खता हो गया। हुसैन का चेहरा सुर्ख हो गया। अब हुसैन फिर मैदान की तरफ निगाह है तो देखा इतना सुर्ख हुआ, अब चेहरा के सुर्खी नुमाया हो गई, इसलिए कि हुसैन देख रहे थे कि अब्बास के हाथों में मस्जिद गई और जालिम टूट पड़े। अब्बास वो एक वाहिद शहीद है कि जिसकी आवाज पे हुसैन दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए गए। इसलिए जब चौथे इमाम से पूछा गया कि आपके बाबा 2 हाथ से तलवार क्यों चला रहे थे, तो मेरा इमाम कहता, मेरा चचा जब घोड़े से जमीन पर आया
तो दुश्मन इतने करीब आके वार करते थे कि मेरा बाबा चाहता था कि जल्द से जल्द पहुंचे। इसीलिए दोस्तों आज अब्बास की जो लहद है वो बहुत छोटी सी है। ज़ैनब ने जब चौथे इमाम से पूछा था तो कहा भूबी अम्मा मेरे चचा के ऊपर इतने हाथ कटने के बाद वार किए, हर तरफ से वार हो रहे थे और जख्मों से चूर होते गए।